कितना और सहोगे? कितनी लिमिट है तुम्हारी? जब तक तुम बोलते नहीं, चुप लगाए रखते हो, खुद को मजबूत दिखाए रखते हो, कब तक ये आंसू नहीं निकलेंगे? कब तक बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हें घुटन नहीं हो रही, तुम कैरेक्टर निभाते निभाते थक चुके हो। मानसिक दबाव हमेशा प्रॉब्लम से नहीं आता। मानसिक दबाव सिर्फ अपनी भावनाओं को घोटने से आता है, एक कैरेक्टर निभाने से आता है निरंतर, जो तुम हो ही नहीं दोस्त। स्ट्रॉन्ग दिखना, बिजी दिखना, रेलेवेंट दिखना, मुझे फर्क नहीं पड़ा दिखना, मेंटली सॉर्टेड दिखना, इमोशनली मैच्योर दिखना, और इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम एक मासूम बच्चे हो जिसको इस बड़ों की दुनिया में धकेल दिया गया है। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का नाम सुना होगा। उन्होंने इंसान के व्यक्तित्व को पता है क्या नाम दिया? पर्सोना, मास्क, कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हो। उनके हिसाब से हम जो दुनिया में हैं वो हम नहीं है, वो एक चेहरा है जो हम पुश करते हैं, बेचते हैं दुनिया को। और उस किरदार को निभाते निभाते एक समय ऐसा आता है हम बंद कमरे में भी उस किरदार को ही निभा रहे होते हैं, अपने सामने भी किरदार को ही निभा रहे होते हैं। हम अकेले बैठकर भी खुद को जज कर रहे होते हैं, मैं कैसे टूट सकता हूं, मैं कमजोर पड़ गया तो बाकियों का क्या होगा, मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे, मैं कहां गलतियां कर रहा हूं। और यही कांस्टेंट जजमेंट दिमाग पर दबाव डालने लगती है, आपको घोटने लगती है। तुम्हें लगता है कि मैं अगर खुलकर बाहर आके एक इमोशनल डरा हुआ, हारा हुआ इंसान जो बहुत रोता है तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा है। जो इमोशंस, जो भावनाएं एक्सेप्ट हो गए ना कि हाँ मैं ये महसूस कर रहा हूं, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं कर पाते। कई बार हीलिंग की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, सब कुछ सही हो जाने से नहीं होती, सुकून भरे शब्दों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब एक इंसान ऑनेस्टली बोलता है, ऑनेस्टली आगे आता है। हाँ मैं मेंटली थक चुका हूं, हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मैं हर समय स्ट्रांग नहीं रह पाता, मैं अभी स्ट्रांग नहीं रह पा रहा हूं, मैं टूट चुका हूं। ये कमजोरी नहीं, ये राहत है दोस्तों। तुम मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मेरे सामने ये बातें बोल दो, जो भी महसूस कर रहे हो मुझे देखकर बोल दो, पॉज करके मुझे देखकर बोल दो। सोच लो मैं तुम्हें सुन रहा हूं और दिल से मैं तुम्हें सुन भी रहा हूं, एक एक भाई बहन को सुन रहा हूं, उसके दिल को सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। अभी बोलो, मन हल्का होगा। किसी भी समस्या के, सिचुएशन के हल से ज्यादा, सॉल्यूशन से ज्यादा आपको एक्सप्रेशन सुकून देता है, क्योंकि कई बार आपका दिमाग सॉल्यूशन को भी मानने से मना कर देता है। वो इतना घुट चुका होता है, इतना दब चुका होता है कि उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो सकता, या उसे फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। वो एक शांत स्टेट में जा चुका होता है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। जरा एक बार सोचो मेरी बात को। तुम एक एक्टर हो, प्रोफेशनल एक्टर हो, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तुम्हें बहुत रोना आ रहा है और एक लंबे सीन में तुम्हें बार बार जोर जोर से हंसना है, कितनी परेशानी होगी। और दूसरा सीन ऐसा है कि 8-9 घंटे निरंतर खड़े रहकर मुस्कुराना है। ये सुनकर ही लोड पड़ रहा होगा दिमाग में। इससे पहले कि डिप्रेशन में या जबरदस्त घुटन में पड़ जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, खुल के बोलो, खुल के बाहर आओ, खुल के रो लो, खुल के चीखो। दिमाग पर कोई बोझ मत रखो, अपने सामने, अपनों के सामने, ईश्वर के सामने खुल के बाहर आओ। बहुत घुट ली, बहुत दिखावा कर लिया, अब ऐसे भी जी कर देख लो ना। ध्यान रखना, इंसान गिरकर तो उठ सकता है, 100 बार गिरेगा तो भी उठ जाएगा। कुछ बुरा हो गया, कोई चोट लग गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ चला गया, रिकवर कर जाएगा इंसान। रिकवर कौन नहीं कर पाता? जो बीच में अटका हुआ है। सोच के देखो ना, गिरना तय है, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम बीच में अटके पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को आता ही वही है, वो हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पर हाथ छोड़ देना, गिर जाना ही कहीं समय सॉल्यूशन होता है, ताकि तुम दोबारा उठकर खड़े हो। दिमाग को मनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं, छोड़ दे, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, सच यही है, वापस जाने का रास्ता नहीं है, सच यही है, छोड़ दे। पहले गिरो तो सही, तभी तो उठोगे। खुद को संभालने के लिए खुद को अपनाना सबसे जरूरी है। दिमाग को अपनी पहचान करवाना जरूरी है। मैं ये हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं, मैं इतना टूटा हुआ हूं, तभी तो वो खुद को खंगालेगा, तुम्हें हल देगा, तुम्हें बेटर बनाएगा, तुम्हें हील करेगा। इसके लिए तुम्हें कैरेक्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। अनुभव जैन जो हमेशा खड़ा है से बाहर निकलकर अनुभव जैन जो टूट चुका है वहां तक आना पड़ेगा। सालों की इमेज तोड़नी पड़ेगी। और अगर तुम चाहकर भी आज कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे, घुटन नहीं निकाल पा रहे, उसका भी तरीका बताता हूँ। अपनी करंट परिस्थिति दुख से मैच करता हुआ कोई बहुत इमोशनल गाना लगा लो, सैड सॉन्ग, स्पीकर पर लगाना, फोन पर नहीं। आवाज क्लियर हो, दिल तक पहुंचे, थोड़ी सी तेज हो,
और उस गाने को सिर्फ ध्यान से सुनते रहो, जैसे ध्यान लगा रहे हो। सोचो तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अपने आप टप 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 आंसू बहने लगेंगे। अपनी पुरानी फोटो एल्बम निकालो, पापा ने खींची थी ना कोडैक कैमरा से, उससे बात करो। अपने बचपने से बात करो, उस इंसान से बात करो जो कभी तुम थे, जिसने मास्क नहीं पहना था, जो घुटा हुआ नहीं था, जो पवित्र था, खुला हुआ था, रो लेता था, दुखी हो लेता था, माँ के पल्लू में छुप जाता था। उसे बताओ अपनी परिस्थिति, उसे बताओ अपने गम, उसे करो अपनी शिकायतें, सब कह डालो, खुलेगा मन, हल्का होगा। और जो मैं टिप हमेशा देता हूँ, बिल्कुल किसी अकेली जगह पर जाके, या लड़की हो तो छत पर जाके जितना चीख सकते हो चीखो। शुरू में हिचकिचाहट होगी, नहीं निकलेगी आवाज। हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है ना बचने की, छुपने की। मैं चीख गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे। ये सब कैरेक्टर में फंसा हुआ दिमाग है। थोड़ा सा चीखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर और चीखो, चीखो, निकालो, खाली करो मन को। जोर से बोलो, मैं ये महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ ये हुआ है, मैं टूट चुका हूं। खाली मन से मजबूत कुछ नहीं है दोस्तों। वो सब कुछ झेल लेगा, सब कुछ कर डालेगा। और घुटे हुए मन से कमजोर कुछ नहीं है। तुम उल्टा सोचते हो, इसलिए जीवन में फंसे हुए हो। दुनिया की नजरों में कुछ भी डिक्लेयर होने से डरना अब छोड़ना पड़ेगा अगर जीना है तो। इस जिंदगी को आगे जो बची है 30, 40, 50 साल की, कंटिन्यू करना है, ढंग से करना है, खुश रहना है, रिकवर करना है, हीलिंग करनी है। तो अब लोगों के तरीके से नहीं जियोगे, लोगों की इमेज के लिए नहीं जियोगे। खुल के सामने आओ, शौक कर दो लोगों को, शौक। अपने दिमाग पर बोझ नहीं लेना, दूसरों पर डाल दो, दुनिया पर डाल दो। लेने दो सबको टेंशन। नहीं संभाल पा रहे आज जिम्मेदारियां, कह दो सबसे। खा लिया कोई बहुत बड़ा नुकसान, कह दो सबसे। सब मुंह फेर लेंगे तो भी बता दो। कम में जीना पड़ेगा, एडजस्ट सबको करना होगा, बता दो। उन्होंने जीवन भर तुम्हारे लिए सपने संजोए, तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारी मंजिल कुछ और है, तुम कुछ और चाहते हो, बता दो। किसी भी तरह दिमाग से आज अभी प्रेशर कम करो। मेरी एक आदत है, मैं दिमाग पर प्रेशर आते ही, बोझ आते ही, घुटन आते ही खुद से बातें करना शुरू कर देता हूँ। और ये आदत बहुत बढ़िया है, बहुत काम आती है, आपको भी काम आएगी। बताता हूँ कैसे बात करनी है। मैं बोलता हूँ तेरे साथ गलत हो गया, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, तेरी तो गलती भी नहीं थी, वक्त खराब है, ये हुआ है। खुद से बोलता हूँ ये हुआ है। खुद से बोलता हूँ मैं ये महसूस कर रहा हूं। खुद को बताता हूं मैं टूट गया हूं। खुद को बताता हूं मेरे से नहीं झेला जा रहा। खुद को बताता हूं मैं नहीं कर पा रहा हैंडल। खुद को बोलता हूं तू व्यर्थ दुखी नहीं है, तू कमजोर नहीं है, परिस्थिति ऐसी है। पड़ सकता है तू कमजोर, टूट सकता है तू, यू कैन अफोर्ड इट। चाहे कितना ही नुकसान हो, यू कैन अफोर्ड इट। खुद को हल भी देता हूं, मत ले ज्यादा लोड, जितना हो पा रहा है कर और छोड़ दे बाकी सब। खुद को कहता हूं कम में मिलेगा तो कम में रह लेंगे। खुद को कहता हूं बस तू इतना कर ले, मिनिमम ये है, इतना कर ले। और कई बार खुद को कहता हूं कुछ मत कर, रिलैक्स कर, टाइम आउट कर दे, गैप ले ले। बहुत चैन मिलता है दोस्तों। कई लोग तो हंस रहे होंगे इस बात पर, कई लोग उस समय भी हंसते हैं जो देखते हैं मुझे। करके देखना। खुल के जीना चाहते हो तो खुश रहना चाहते हो, आपका टारगेट है खुद में से प्रॉब्लम को बाहर निकालना। जो फील कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, अपनी असमर्थता दिखा देना, नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रहा। आज इस क्षण में जितना भी कर सकते हो, चाहे वो 2% हो, उसको गर्व के साथ करना। कोई रिग्रेट नहीं। मैं दुखी हो सकता हूं, बहुत दुखी हूं, नहीं कर पा रहा, इतना कर लिया, गर्व करो, आगे बढ़ो। जब दिमाग पर प्रेशर बहुत बढ़ जाए ना, जिंदगी को सॉल्व नहीं करना होता, सोल्यूशन नहीं निकालने होते। आपको 2 काम करने हैं, रियलिटी में वापस आना है और एक्टिव रहना है। रियलिटी मतलब जो रंग, जो धूप, जो रोशनी, जो चीजें आपके सामने हैं इस समय। और करना क्या है, बिस्तर ठीक कर लो, पानी पी लो, मटके में पानी भर लो, फ्रिज में बोतलें भर के रख दो, 1 कप चाय बना लो, 5 मिनट चल लो इधर से उधर, इधर से उधर। किसी भी पेंडिंग काम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पूरा कर लो, टारगेट ही छोटा रख दो। क्योंकि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को फिलॉसफी से ज़्यादा मूवमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, ये समझने के लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, सब हो जाएगा। दोस्तों, आज की मेरी बात, अगर आप इमोशनल प्रेशर में हो, मानसिक दबाव में हो, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो, आपको ज़रूर माननी पड़ेगी, मुझसे वादा करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरीका है जिससे आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे दोस्तों। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी भाई बहन डिप्रेशन में जाए, और है तो बाहर निकले जल्दी से जल्दी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।